हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएफ एजुकेशन सेंटर की तरफ से ये क्लास 7 की आपकी मोरल साइंस की बुक है, जिसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर आपको नोट डाउन करवाऊँगा, जो आपको अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन करना है। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। ओके, आपका फर्स्ट चैप्टर इसमें क्या है? आई विल टीच यू। फर्स्ट लेसन है आपका ट्रू विजडम। ट्रू विजडम का आपका मीन है सत्य। आपका सही का जो दिमाग है वो क्या है, आपकी बुद्धिमानी क्या है, आपकी बुद्धिमानी, आपकी विजडम के बारे में बताया गया है। देन मेमोरी इज़ अ मदर ऑफ ऑल विजडम। ओके, देन फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए मर्चेंट इन ए स्मॉल टाउन। एक स्मॉल टाउन में एक मर्चेंट रहता था। ही हैड बीन वेरी हार्ड वर्किंग एंड दस ही हैड अर्न ए लॉट ऑफ फेम एंड मनी। वो बहुत हार्ड वर्किंग था और उसने बहुत ही पैसा और फेम कमाया था। ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ टाउन। वह अपने टाउन का एक बहुत अमीर इंसान था। एंड एज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, बाय द पासेज ऑफ टाइम ही ग्रू वीकर एंड वीकर एंड देन टू ओल्ड वर्क। बहुत टाइम, जैसा कि नेचर का लॉ है, नियम है कि वो टाइम के साथ साथ कमज़ोर होता गया, बूढ़ा होता गया है। सो ही डिसाइडेड टू हैंड ओवर ऑल हिज पोसेसन टू हिज बोथ सन। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने जो जितना भी उसने कुछ कमाया है वो अपने बच्चों को दे देगा। द मर्चेंट वॉज द मैन ऑफ विजडम, सो ही डिड नॉट एक्ट अपॉन द कॉमन एडवाइस गिवन बाय द पीपल, डिवाइड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। तो उसने वो एक बुद्धिमान इंसान था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं लोगों के कहने पर अपनी सारी प्रॉपर्टी दोनों सन के बीच में डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। इंस्टीड ही मेड अप हिज माइंड टू गिव इट ऑल टू द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू क्लेवर। तो उसने डिसाइड किया कि वो सारी प्रॉपर्टी एक ही पुत्र को देगा जो अपने आप को सबसे ज़्यादा चालाक साबित कर देगा। नाउ द टास्क बिफोर हिम वाज टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू सन वॉज क्लेवर। एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड। उसके माइंड में एक आइडिया आया। ही कॉल्ड हिज सन इन देयर सिटिंग रूम एंड सेड। उसने अपने रूम में सन्स को बुलाया और कहा, हियर आर 20 रुपीज़, यहाँ पर 20 रुपये आपके पास हैं। आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू टू टेक 10 रुपीज़ ईच एंड गो टू द मार्केट सेपरेटली टू बाई समथिंग विच विल फिल आवर हाउस। आपको 20 रुपये में ऐसा कुछ लाना है जो हमारे घर को पूरी तरीके से भर दे। द टू सन्स लुक्ड एट देयर फादर इन ग्रेट सरप्राइज एंड पुट ए क्वेश्चन टू देमसेल्फ। सन बहुत ही सरप्राइज हो गए, दोनों सन बहुत ही सरप्राइज हुए और उन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया अपने फादर के सामने। हाउ कैन देयर बी एनी थिंग विच वी कैन बाई टू फिल आवर हाउस ओनली विथ 10 रुपीज़। हम सिर्फ 10 रुपीज़ में ऐसा क्या खरीद कर लाएंगे जो हमारा घर पूरी तरीके से भर जाएगा। बट द सन वर इंस्टाइटेड अपॉन अपॉन द पिक अप द रुपीज़ एंड गो फॉर द सेम। लेकिन सन ने फिर भी दोनों सन 10-10 रुपये अपने उठाकर वहाँ से चले गए। सो अदर यंग मैन टुक अप ए 10 रुपी नोट एंड वेंट आउट ए डिफरेंट डायरेक्शन। 10 रुपये लेकर एक पुत्र दूसरी जगह पर चला गया। द फर्स्ट सन टुक द नोट विथ हिम एंड वेंट डायरेक्ट टू द मार्केट। और एक सन उस नोट को लेकर डायरेक्ट मार्केट में दिया। There he tried to find out a thing which could serve his purpose, but he failed in finding out any such thing. वह लेकिन ऐसी चीज़ कोई पाने में कामयाब नहीं हुआ कि जो पूरा घर भर दे 10 रुपये में। ऑल द डे लॉन्ग वंडर्ड थ्रू द मार्केट। वह पूरी
मार्केट का चक्कर लगाता रहा। स्टॉप्ड बिफोर एवरी शॉप, हर एक शॉप पे स्टॉप्ड होता था, हर एक जगह जाता रहा। ही बिकेम सर्टेन द समथिंग रॉन्ग हैड गॉन हिज फादर से, वह जान गया कि फादर ने श्योरली कुछ गलत बता दिया है। थिंकिंग शो मेड अप हिज माइंड टू गिव अप सम सर्च जस्ट एज वॉज रिटर्निंग होम टू इन डिस्पेयर। फिर वो अपने घर वापस आ गया। बुलक कार्ट विथ ए लाउड ऑफ हे, उसने लेकिन रास्ते में एक चीज़ देखी कि एक भूसे से भरी हुई गाड़ी। ही थॉट दिस कैन वर्क, उसने सोचा यह शायद काम कर सकता है। आई वंडर हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर हिज 10 रुपी नोट, तो मैं कितना भूसा 10 रुपये में ले जा सकता हूँ, उसने सोचा। He went to the driver of the cart and inquired about the price of the hay. उसने प्राइस hay का पूछा बुलक कार्ट के मालिक से। There was a good deal of haggling over the price, but at last he was able to buy load of hay for 10. तो उसने पूरा का पूरा 10 रुपये में ख़रीद लिया। सो द यंग मैन led off the cart with hay to his father's house. He pulled it into the house hopefully, but his hope turned into hopelessness when he found the unable fill even the floor. As such, the young man became very dejected and sat aside. जब उसने देखा वो कमरे में भूसा भरने वाला ही था, उसने देखा कि सिर्फ फ्लोर पर ही भूसा भर पाया, पूरे कमरे को भूसा भर ही नहीं पाया। ओके, देन आपके इस यहाँ तक जो मैंने आपको इसमें पढ़ाया है उसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। देन आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैरास पढ़ाए जाएंगे और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। ओके, देन आप देखिए क्वेश्चन आंसर में आपका ये क्लास 7th, ये आपका क्लास 7th का ये है। ओके, क्लास 7th की आपकी ये 3 क्वेश्चन आंसर हैं और इनको आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। ओके, वीडियो पॉज करके आप कर लेंगे कॉपी पे नोट डाउन। नेक्स्ट टर्म में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।